Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. मुझे लगता है शायद वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस बारे में आदेश पारित किया है उसके वो खिलाफ है और केंद्र सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को माना जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हिसाब से नियुक्ति होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जब सीबीआई डायरेक्टर बनाने की भी बात आई थी तो जो सीबीआई डायरेक्टर बनाने वाली जो कमेटी है जिसमें प्रधानमंत्री जी लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस थे, तो अखबारों में जो खबरें छपी थी उसके मुताबिक चूंकि वो उसके लिए एलिजिबल नहीं थे इसलिए उन्हें नहीं बनाया जा सका। तो वही कारण है कि वो इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल नहीं थे। तो केंद्र सरकार को सभी कायदे कानून के हिसाब से नियुक्ति करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने जो अभी पिक्चर सामने पेश की, उन्होंने एक बात तो ये सिद्ध कर दी कि अभी तक दिल्ली पुलिस के अंदर जितने भी कमिश्नर लगाए इस सरकार ने सब नकारा थे, निकम्मे थे, नालायक थे। और उन्होंने कहा कि पहली बारी मतलब 7 साल से क्यों नालायकों को लगा रहे थे, क्यों भ्रष्ट को लगा रहे थे, समझ नहीं आया। अभी तक खुद कहा है उन्होंने कि सारे नालायक थे। अब तक के तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहे थे, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे वो। तो अगर इनका बयान इस तरह का है तो मुझे तो लगता है शर्मनाक है और इनको सोचने की जरूरत है कि भाई ऐसे अगर काबिल अफसर इनके पास पहले से थे तो पहले लगा देते। भाई केंद्र में सरकार बने हुए 7 साल हो गए, एक तो ढंग का अफसर लगाया होता दिल्ली के अंदर। ये इनकी स्वीकारोक्ति है कि दिल्ली के अंदर जो पुलिस का निकम्मापन है, नकारापन है, उन्होंने जानबूझ के किया हुआ है। नरेंद्र मोदी जी जहां जहां जाते हैं इनको अपने साथ ऐसी जगह पे जरूर रखना चाहते हैं जहां वो एक दूसरे का ध्यान रख सकें। इंग्लिश में जिसको कहते हैं ब्लू आइड बॉय। अब 4 दिन उनके बचे थे रिटायरमेंट के। कल रात को गृह मंत्रालय ने एक आदेश निकाला और उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया और साथ ही में दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दिया। गुजरात काडर के हैं और जो आदेश निकला गृह मंत्रालय का उसमें है एज अ स्पेशल केस इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये कौन सी पब्लिक है जिसका इंटरेस्ट है यह हम सरकार से जानना चाहते हैं। राकेश अस्थाना, जैसा कि मैंने आपको कहा, 4 दिन बाद रिटायर होने वाले थे और सुप्रीम कोर्ट प्रकाश सिंह का जो एक केस था जिसके बारे में आगे चर्चा करूंगा उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि 6 महीने अगर आपकी रिटायरमेंट में बचे हों तब आप किसी अधिकारी को डीजीपी लेवल की पोस्टिंग दे सकते हैं।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर की पोस्टिंग और डीजीपी पोस्टिंग समकक्ष। क्या यूपीएससी से आपने कोई अनुमति ली? ये पब्लिक इंटरेस्ट स्पेशल केस ये क्या होता है, जरा समझाइए। राकेश अस्थाना सीबीआई में थे, इन पर इनके आपस में अफसरों की लड़ाई हुई, इन पर लगभग 6 क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए। आलोक वर्मा जी को जब सीबीआई से चलता किया गया अक्टूबर 2018 में, उसके 10 दिन बाद आरटीआई के जवाब में मालूम पड़ा कि अब सिर्फ एक केस बचा अस्थाना जी के खिलाफ। भारत में सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाएं जो होती हैं वो अलग अलग राज्यों की वो काडर्स होते हैं। दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली सरकार से जुड़ा रहा 15 साल, एग्मो काडर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी जिसको कहते हैं एग्मो काडर, उसके अफसर यहां लगाए जाते हैं। राकेश अस्थाना गुजरात काडर के हैं। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि क्या आपको एग्मो काडर में एक भी लायक अधिकारी नहीं मिला जिसको आप दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना सकते थे? क्या एक तरह से आपने एक सर्टिफिकेट दिया है एग्मो काडर के अधिकारियों को कि आप लोग बेकार हो, आप लोग इस लायक नहीं हो कि आपको पुलिस आयुक्त बना सकें दिल्ली का? चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस रमन्ना ने वाईसी मोदी और राकेश अस्थाना दोनों के विषय में प्रधानमंत्री को याद दिलाया था कि प्रकाश सिंह जजमेंट को देखो, 2019 की ये जजमेंट है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 1.5-2 साल पुरानी जजमेंट है। दोनों अफसरों की 6 महीने से कम समय बचा है, इसलिए वो सीबीआई डायरेक्टर भी उनको नहीं बनाएगा। ऐसे अफसर को आप फिर पिछले दरवाजे से लाकर दिल्ली पर थोप रहे हैं, क्यों? मैं फिर पूछता हूं, आपको क्या डर है उनसे? आपको क्या घबराहट है उनसे? ऐसी क्या राज हैं आपके उनके पास कि आप सारे नियम कानून सब कुछ ताक पर रखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त बना रहे हो?